जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने कल के श्लोक में उन्होंने रास्ता बताया कि उस व्यक्ति की जिसकी बुद्धि, जिसकी आत्मा, जिसका सब कुछ उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाता है, वो पूरी तरह से संसारिकता से ऊपर उठ जाता है। संसारिकता से तो उठ गया, पर उसका व्यवहार सबके प्रति कैसा होता है, उसका वर्णन परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ गया है, उसका सब प्राणियों के प्रति इस धरती पे जितने भी लोग हैं, उस दिव्य ज्ञान के जागृत हो जाने पर उसका व्यवहार सबके प्रति एक समान हो जाता है। तो क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च एव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता किसको कहा? जिन्होंने उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ लिया, जिनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो पंडित हैं। उनके सामने कोई भी प्राणी आ जाए, व्यक्ति आ जाए, कोई जानवर आ जाए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। परम पिता परमात्मा के द्वारा कहा गया ये श्लोक हमारे वैदिक ग्रंथों से थोड़ी भिन्नता रखता है। कैसे वो जानते हैं? जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान से जुड़ गया, सच्चे ज्ञान की उसको प्राप्ति हो गई, तो सच्चे ज्ञान वाला वो महापुरुष, ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, वो अपने दिव्य ज्ञान के इन आँखों से सबको एक समान देखता है। यहाँ इस तथ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी प्राणी हैं, जिसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान रूपी चक्षु है, उसको प्राप्त हो गया है, और ज्ञान रूपी चक्षु से वो जान जाता है कि जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं, उन सभी प्राणियों में उस परम पिता परमात्मा का निवास है। इसलिए वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई चंडाल हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर है। अब हमारा ये जो तथ्य हमने कहा कि उसकी दृष्टि में सब समान है, तो ये तथ्य कुछ जो वेदों में वर्णन किया गया है उससे थोड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि वेदों में जो ब्राह्मण वर्ग है, उनको ही धार्मिक अनुष्ठान करने का वर्णन किया गया है और उन्हें ही समाज में सम्मानित कहा गया है। और जबकि कुत्ते के मांस का सेवन करने वाले चंडाल को प्रायः वेदों में निम्न कोटि का माना गया है, उन्हें निम्न जाति का और निंदनीय भाव से वर्णन किया गया है। उसी तरह गाय मनुष्यों के उपयोग के लिए दूध देने में समर्थ है, पर कुत्ता नहीं। हाथी का प्रयोग उत्सवों में, बड़े बड़े जुलूसों में किया जाता है, पर गाय और कुत्ते का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाता। तो शारीरिक दृष्टिकोण से प्राणियों में इस प्रकार की हम क्या देखते हैं, विषमताएं पाई जाती हैं। और इन विषमताओं के कारण वैदिक ग्रंथों में उनके प्रति अलग अलग व्यवहार का वर्णन है। पर परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जिसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो जाग चुका है, वो इन सब को शाश्वत आत्मा मानते हैं। वो मानते हैं कि इन सब में एक ही आत्मा है, इसलिए इन सब को वो एक ही दृष्टि से देखते हैं। वेद इस मत का समर्थन नहीं करते कि ब्राह्मण उच्च जाति के हैं, शूद्र निम्न जाति के हैं, पर ये भेद केवल वेदों में मिलता है दिव्य ज्ञान के दृष्टिकोण से। यद्यपि ब्राह्मण धार्मिक कर्म कांड करते हैं, क्षत्रिय समाज शासन का काम करते हैं, संचालन करते हैं, वैश्य व्यावसायिक गतिविधियों का, और शूद्र श्रम के कार्य में जुटे रहते हैं, पर
सभी अविनाशी आत्माएं, क्योंकि सभी भगवान का अंश हैं, वो इन सब में समान है, चाहे कोई किस जाति का क्यों ना हो। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति पर ये परस्पर जो हमने भेद की दीवार खड़ी की हुई है, आत्मज्ञान इस भेद की दीवार को दूर भगाता है और कहता है कि इस धरती पर रहने वाले सभी एक समान हैं, कोई उच्च और कोई निम्न नहीं है। तभी तो कहते हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। क्यों कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, कि सब प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करो। अगर ये सही नहीं होता तो ये गीता का तथ्य भी आज सही नहीं होता। गीता भी यही एक स्वर में कहती है कि चाहे जानवर हो, चाहे अन्य जीव हो, सब में मेरा स्वरूप है, इसलिए सबको अपने जैसा व्यवहार करो। और इसीलिए अगर आप प्राचीन काल में देखो तो ऋषि मुनियों के आश्रम में सभी प्रकार के जीव जंतु बड़े प्रेम से रहते थे। और कालिदास ने तो उस तपोवन का वर्णन किया है जहाँ शेर भी रहता है, हिरण भी रहते हैं और कोई किसी को तंग नहीं करता। तो हमने भी इस भूमि में चाहे कोई शेर हो तो चाहे कोई हिरण हो, सबको एक समान मानते हुए जीवन को चलाना है। और ये तभी होगा जब परमात्मा से जुड़ेंगे, उससे नाता जोड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे और उनके साथ अपना संबंध जोड़ेंगे और लाइक का अंगूठा दबाएंगे।